में स्थित है, तो दैवी गुण भी उसमें जरूर होते हैं। वो धारणा मूर्त होता है आत्मा। तो बाबा ने उत्तम पुरुष बनने के लिए बताया है कि एक तो पढ़ाई से कभी नहीं उठना, लड़ने झगड़ने का कोई पढ़ाई से जो है ताल्लुक नहीं है। ड्रामा में किसी भी आत्मा से आपका कोई भी पार्ट चल रहा है, निमित्त आत्मा है, सेंटर पे कोई आत्मा है, तो कोई नहीं, आपके सर्व संबंध किससे? बाप से। मुरली कौन चलाता है? बाप। तो इसीलिए बाबा कहते पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, स्वराज अधिकारी, दिल तक, बाबा के दिल तक पे बैठोगे। तो अब वैसे ना बाबा देखो हमको कहता है निस्वार्थ भाव रखो, पर एक्चुअली सब कुछ हमारे स्वार्थ अर्थ ही तो हम कर रहे हैं ना, कि अपनी उन्नति का ख्याल करो। अगर मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ और इस हद और बेहद के ड्रामा से जो है परे मैं अपने सत्य स्वरूप शांत स्वरूप में स्थित हूँ, तो जो है मैं सदैव ही स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाबा सदा ही मेरे साथ है, मैं बाबा के दिल तख्त पर हूँ। बाबा कहते अटेंशन रखना है बस, मेन जो है ना अपनी हर एक्ट पर। एक सेकंड में होल्ड करती हूँ, एक कॉल है। ओम शांति। सॉरी। तो बाबा ने अटेंशन जो है चलन पर रखने के लिए कहा कि अपनी एक एक एक्ट पे हमको जो है ना अटेंशन रखना है कि मेरा ये एक्ट में जो हूँ किस स्वरूप में प्ले कर रही। मैं अपनी जो है इस जो मेरा नाम रूप है उसके भान में मैं एक्ट प्ले कर रही हूँ, या मेरा जो सत्य स्वरूप है उसके भान में मैं अपना एक्ट प्ले कर रही हूँ। जैसे बाबा वो सुनाता है ना कि माताएं बातें करते करते जो है स्टेशन निकल गया, तो अगर वो अपनी आत्मिक स्थिति में होती तो वो मतलब परफेक्ट होता उनका एक्ट, वो एक्यूरेट जगह जहां उनको उतरना है वो उतरती, क्योंकि वो जो है उनकी स्थिति क्या थी, वो अपनी बातों में थी, वो ड्रामा में घुस गई थी, तो इसीलिए जो है स्टेशन निकल गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर आप अपने सत्य स्वरूप स्वधर्म में स्थित हो तो कोई मिस्टेक आपसे हो नहीं सकती, क्योंकि इतना जबरदस्त अटेंशन होता है ना आपका अपने हर एक एक्ट के ऊपर। आप निरंतर चेकिंग करते हो, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज जो बाबा बोलता है। तो अगर देवता जैसा बनना है तो बहुत रॉयल चलन चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है, ऐसे मुख से बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, यह तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। तो
दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। तो मूल वतन जो है वो हमारी एक स्थिति को दर्शाता है, आत्मा के स्वधर्म शांति की स्थिति को दर्शाता है ना। तो फिर उसमें इस पॉइंट को हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगर हम अपने स्वधर्म में स्थित हैं, अपने पवित्र स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हैं, और फिर हम इस शरीर के भान में आके जो कुछ भी जो करते हैं वो दिव्य ही होगा। तुम राजऋषि हो, ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके, आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहें। तुम राइटियस बनते जाते हो, विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम जो है राइट नहीं। तो बहुत बहुत हमको जो है ना चेकिंग करनी है कि बाबा एक रस स्थिति को कहता है। तो अगर हमारे आगे दो लोग खड़े हैं, एक के एक्ट में बहुत स्नेह नजर आ रहा है और एक के एक्ट में हमें बहुत घृणा नजर आ रही है, या अपने ही अंदर हमारे दो सीन हम आए हैं जिसमें एक में हमने बहुत स्नेह दिखाया और एक में हमने बहुत घृणा दिखाई, तो जो है दोनों को साक्षी होकर देखें। और जो है ना मुझे एक एक्ट पे बहुत खुश होना है और ना दूसरे एक्ट पे बहुत दिल शिकस्त होना है। तो इतनी इतनी जो है अपनी स्वस्थिति पर ध्यान देना है। वो एक्ट में थी ईर्ष्या का संकल्प आना, है ना, तो वो आया, लेकिन जब मैं उसको साक्षी होके देखती जाऊंगी ना तो वो भी मर्ज होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है खुशी में ना बहुत खुश हो और गमी में ना बहुत, मतलब अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और मतलब सदा खुश रहो। आगे बाबा कहते हैं पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे। सतयुगी फूलों का बगीचा होगा, फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। पर देखो नीचे कांटे होते हैं और ऊपर फूल खिलता है, और वो कांटे भी जरूरी हैं उस पूरी क्रिएशन को हम देखें तो, है ना, उस फूल को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो, जो है हर चीज जो है परफेक्ट है, भले वो कांटा है भले वो फूल है, हमारी नजर जो है वो दोनों के लिए एक रस होनी चाहिए। तभी जो है हम हमारी एक रस अवस्था होगी और हम जो है वो अनुभव करेंगे दिव्य गुण जो बाबा कह रहा है। क्योंकि देखो देवी देवता क्या खड़े हैं ना मंदिर में, साक्षी होके खड़े, है ना। वहां पे एक ईमानदार आदमी भी जाके अपनी शुभ भावना से माथा टेकता है, अपनी मन की इच्छा संकल्प करता है, और जो चोर भी होता है ना वो भी, उसको भी उतना ही स्नेह अनुभव हो रहा होता है उस मूर्ति से, वो भी कह रहा होता है आज बस कृपा कर दो, लंबा हाथ लगे मेरे, है ना। तो दोनों के लिए उसकी दृष्टि साक्षी है, तो ऐसी ही दृष्टि चाहिए। बस दोनों का, वो उसका ड्रामा है वो प्ले कर रहा है, वो उसका ड्रामा है वो प्ले कर रहा है, ग्रह है वो दोनों मेरे भाई आत्मा। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो, जो आएंगे टीच करते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो अपने घर पर ही सर्विस करनी है। और कोई नहीं भी अगर इंटरेस्ट शो करता ना, आप बस और कुछ नहीं ना, अपने घर में बैठ के जब मुरली पढ़ते हो ना तो ऐसे पढ़ो कि सोचो सारे के सारे सामने बैठे हैं, और
आप जो निमित्त हो और उनको सुना रहे हो, सुनाने वाला बाबा है, आपके थ्रू उनको सुना रहा है। तो आप अनुभव करेंगे कि घर में भी सबका जो है वो चेंज होगा, रवैया और वातावरण भी चेंज होगा। सभी पॉइंट्स शेयर करेंगे आगे। आप ही कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। तो आगे बाबा कहते कि अपनी उन्नति करनी है, घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। और पापा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि अंत समय की जो सेवा है ना, वो गृहस्थियों की ही सेवा है ना। पहले तो गौशाला बननी थी, यज्ञ स्थापन हो रहा था ना, अभी सब कुछ तैयार है। अब एक एक घर को लाइट हाउस माइट हाउस बनाना है, तो उसके लिए जो जो भी जिस दर भी है वो निमित्त है बनाने के लिए। आगे बाबा कहते कि ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते, है ना। जब मैं फंसी नहीं ड्रामा में, तो ड्रामा में कुछ भी कोई मेरे पार्ट को कुछ कह भी रहा है तो उससे मुझे क्या। इस पार्ट में कोई कह रहा है, पिछले पार्ट में भी किसी ने कुछ कहा होगा, मैं उससे भी अलग हूँ, मैं इस पार्ट से भी अलग हूँ। मैं अपने स्वधर्म में हूँ, मैं अपने स्वमान में हूँ। तो क्या उससे फर्क पड़ना। आगे बाबा कहते कि योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो जब भी कुछ मन हिलता है ना, इसका मतलब हम फंसे हुए हैं ड्रामा में, हम अलग नहीं हैं उससे। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे, जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। तो ये तो हम देख ही रहे हैं। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा, उससे कम तो सिल्वर और उससे कम तो पीतल का मिलेगा। और बाबा ने वरदान दिया कि चलते फिरते जो है अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। और स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। और विशेष पुरुषार्थ का जो पॉइंट है जनवरी मास के लिए, वह अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। कुछ भी कर्म करें, बीच बीच में जो है अपनी चेकिंग करते रहें कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं बिल्कुल लाइट हूँ, है ना। और जैसे ब्रह्मा बाबा का साकार रूप है वो डबल लाइट रहे, है ना। साइलेंस की स्थिति द्वारा जो है सेकंड में भी बच्चों को नजर से उन्होंने निहाल किया। तो ऐसे ही फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। और इस डबल लाइट वर्ड को जो है अंडरलाइन करना है कि हम जो एक तो आत्मा तो है ही लाइट, है ना, बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और डबल लाइट माना कि ये जो भी ड्रामा चल रहा है मेरा, उसमें चाहे सीन अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, मैं वो नहीं हूँ, वो सिर्फ मेरा एक्ट है और उसको मैं प्ले कर रही हूँ। तो वहां भी मुझे बहुत ही हल्के होके प्ले करना है, किसी भी तरह के एक्ट में। तो मन भी हल्का हो और मैं तो हल्की हूँ। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सभी त्यागी तपस्वी मूर्त आत्माओं को नवजीवन, नवयुग और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। कल बाबा ने जो है हम सबको ऐसी ही मुबारकें दी थी। चलो बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना?
हेलो, मेरी आवाज ओम आ रही है? शांति। हाँ हाँ जी, जी हाँ भाई जी, जी, आ रही है। अच्छा अच्छा। आ आ रही रही है जी। बाबा के जो है 31 दिसंबर को बाप दादा का जो मिलन, हम बच्चों के साथ मिलन था, उसके है। बाबा ने कहा नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल के समीप हैं, सभी बच्चों को 3 प्रकार की मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है, तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। सभी को नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हैं। बच्चे जो हैं मुबारक देने भी आए हैं, मुबारक लेने भी आए हैं। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। दुनिया वाले तो सिर्फ मुख से कह देते हैं मुबारक हो, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे, बाबा ने इतने गुण भर दिए हैं, सबको दिल से शुभकामना, शुभ भावना की जो है मुबारक देते हैं। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग होता है। जो दो चीज मिलती है तो वो संगम कहलाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये आज का दिन जो है संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। सभी जानते हैं कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहां दो नदियां मिलती हैं संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम युग है। भक्ति काल में पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा होती है, वो तो हर साल आता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग पूरे कल्प में केवल एक ही बार आता है, जो अब चल रहा है। जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे, इतना नशा होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो बच्चे बड़े फलक से कहते हैं इस समय हम पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं, क्योंकि कलयुग का छोर हमने छोड़ दिया और सतयुग की तरफ हमने अपने कदम बढ़ा लिए हैं। तो हम कलयुगी नहीं, संगम युगी बच्चे हैं। और इस संगम युग की विशेष महिमा इसलिए है क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है। ये अद्भुत अनोखा मेला है जो किसी भी युग में नहीं होता। आप कहीं कहाँ कहाँ से आए हो मिलन मेला मनाने के लिए? कभी स्वप्न में सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा पार्ट भाग्य बंधा हुआ है? मैं अपना कह सकता हूँ, मैंने तो कभी भी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का भी ऐसा पार्ट बंधा हुआ होगा, किस ज्ञान में मैं जुड़ूंगा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत। और आत्मा का परमात्मा से मिलने का ये ज्ञान मुझको यही आकर समझ में आया। बाप भी हर बच्चे के भाग्य को देख बहुत बहुत हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह! अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति मैं वाह वाह, मेरा भाग्य वाह वाह, मेरा बाबा वाह वाह, मेरा ब्राह्मण परिवार वाह वाह, ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हैं। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया कि किस किस बातों को विदाई देनी है। हर आदमी जो है एक रेजोल्यूशन पास करता है, खास तौर पर नए साल पे, कि मैंने इस साल जो है ये काम नहीं करना, ये करना है, ये बुराई छोड़नी है। तो बाबा ने भी जो आज वही हम लोगों से पूछा है कि किस किस अपने किस किस विकार को विदाई देनी है। मुख्य तौर पे क्या है, हमें हमारे अंदर जो विकार हैं उसकी विदाइयां देनी है हमें। बधाइयां तो बाबा हमें देगा ही, और बधाई विदाई भी ऐसी जो सदा काल के लिए, ये नहीं कि आज केवल कहा कि ये छोड़ूंगा और 2 दिन बाद फिर शुरू हो, ऐसा भी नहीं बाबा चाहते। सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे।
ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा आपके सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं या लेते हैं वो सदा संगम युगी फरिश्ता की तरह दिखाई देते हैं। और सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, मुख में बार बार यही वचन चलता है ना कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। बाप को सब प्रकार के संकल्प जो भी कुछ प्रवृत्ति का है, कर्म का बोझ है, वो दे दिया ना। अब बाप जो है हमारे से, हमारे जो व्यर्थ के जो संकल्प हैं, कुछ प्रवृत्ति के जो कर्म के बोझ हैं, वो मांगने आए हैं। बाप कहते हैं वो दे दिया, बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा सा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देता। भारी हो जाएंगे, और भारी चीज कभी भी ऊंचा उड़ने नहीं देती। क्या बाप आए ही हैं बच्चों का बोझ लेने, तो बोझ बाप को बोझ दे देना चाहिए। इसमें बोझ देने में मुश्किल ही क्या है। बाबा ने हाथ उठाए कि जिन्होंने जिन समझते हैं कि हमने बाबा को बोझ दे दिया है, तो हाथ उठाओ, लेकिन सोच के हाथ उठाना कि बोझ दिया नहीं। कल जब ये पॉइंट चल रहा था तो मेरे अंदर भी यही पॉइंट उठा था कि बाबा को कह तो देते हैं कि बाबा को बोझ दे दिया, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि मुख से कहते हैं कि बाबा को बोझ दिया, अंदर कहीं ना कहीं जुड़न हुई है, कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है जो फुल फ्लैश पूर्ण समर्पण नहीं होने देती। तो उसी को हमने, उस धागे को ही अब तोड़ना है। जिन्होंने नहीं दिया वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है क्या? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र क्यों होता है? बाप आए ही हैं बोझ लेने के लिए, क्योंकि बाप को पता है कि मेरे बच्चे 63 जन्म से बोझ उठाते उठाते बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं कि बोझ दे दो, तो दे दो ना, क्यों रख रहे हो? सबसे सूक्ष्म बोझ क्या है? पुराने संस्कार। बाबा ये वाला बोझ मांग रहे हैं, पुराने संस्कारों को दे दो बाबा को। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष तो पूरा हो रहा है, तो चार्ट देखा पूरा साल का। अब बाबा ने जो चेक किया है, बाप दादा ने देखा कि बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण तो कम हुई है। ठीक है, कपड़ा ओढ़ना पहनना थोड़ा उसमें कमी आ गई है, किसी पदार्थों में थोड़ी कमी आ गई है, पुराने संबंधों के जो आकर्षण थे उनमें भी थोड़ा 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 वैराग्य भी आ रहा है। लेकिन पुराने संस्कार, उनका बोझ मेजोरिटी में अभी भी रहा हुआ है, किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी कुछ परसेंटेज में दिखाई देता है। वाचा में भी दिखाई देता है, मुख से कभी ना कभी कड़वी बात निकल ही जाती है। संबंध संपर्क में कोई ना कोई अभी भी संस्कार दिखाई देता है, कहीं मोह, कहीं ममता, कहीं राग, कहीं द्वेष। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये जो रहा हुआ पुराना संस्कार है, इसको दे दो। नहीं तो ये संस्कार जो रह जाएगा अगर आपके पास, ये समय पर धोखा भी देगा, और जो है धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज ही इस पुराने संस्कारों का संस्कार करो। बाबा को कितना रहम अपने बच्चों पर है, कहता है मैं आया हूं दे दो, नहीं तो सारी कमाई चट खत्म हो जाएगी, अंत समय का पता नहीं कौन सा जो है संस्कार धोखा दे जाए। हर एक अपने संस्कार को जानता है, छोड़ना भी चाहता है, तंग भी है, और उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन करने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं करते। कारण, कारण बाबा ने बताया कि रावण को मारा, सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, और ऐसा मारने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन वो
रावण क्या बेहोश हो जाता है। हमारे जो संस्कार है कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करते करते लगता है कि हमने संस्कार मार दिए, वो कहीं ना कहीं बेहोशी की हालत में है, क्योंकि जलाते तो है ही नहीं। इसलिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। जो चीज एक बार जल जाती है वो फिर दोबारा नहीं। एक बार बीज को अगर भून दो तो फिर बीज वो कभी भी अंकुरित नहीं होता है। तो यही संस्कार का हाल है। इस संस्कारों को योग अग्नि में इसको भून दो ताकि ये दोबारा संस्कार, क्योंकि अगर जरा सा भी रहा तो फिर ये वंश पैदा कर देगा। कहते हैं ना इस वर्ष में क्या करना है। सेवा की बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। अब बाबा जो है नियम भाई सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं कि बच्चे योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए भी देखते हैं। अमृत वेले बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद करते हैं, रूहान भी करते हैं, शक्ति लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाते। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते। इसलिए बाबा ने कहा कि योग को इतना पावरफुल बनाओ कि जिस संकल्प की विदाई करो वो विदा हो जाए, दोबारा वो आए ना। और इसके लिए एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प करो और वो भस्म। इसे कहा जाता है योग अग्नि। उसका नाम और निशान ही खत्म। मारने में तो फिर भी लाश रहती है, लेकिन भस्म होने के बाद तो वो उसका नाम और निशान ही खत्म हो जाता है। इसलिए इस वर्ष बाबा ने होमवर्क दिया है, योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो, समाप्त की शक्ति आपके ऑर्डर से माने। अगर नहीं माने तो वो मालिक नहीं, मालिक बन के जो है ऑर्डर करो। बाबा ने तो हमको बच्चों को मास्टर बनाया, और मास्टर ऑर्डर करे शक्ति को हाजिर और वो हाजिर ना हो, फिर वो मास्टर ही नहीं है। इसलिए बाबा बताता है, ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का जो स्वरूप है वो अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। शक्ति को ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर करके सामने आए। तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है, शक्तिशाली और बेफिक्र बादशाह बनना है। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप बच्चे बाप समान बन गए हो। पर्दा खोलें कि पर्दा, कोई पता चला पर्दा खोला तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार खत्म हो गए हो, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देर लगेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि एवर रेडी हो जाओ। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अब ऐसा नहीं करना है, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना ही है। इसमें तो सभी बच्चे हाथ उठा देते हैं। अब हाथ उठाने की बाबा कह रहे हैं जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाप ने देखो साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है हमें। हमारे पास तो एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाप, उसको फॉलो करना है। उसके बाप के कदम, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के हमारी राह आसान हो जाती है। बस ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। याद है ना लास्ट मुरली, 3 शब्द दिए थे बाबा ने,
निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। याद है ना? जिसको याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया। बाबा अपना पुराना कमरा उन्होंने नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से कहा ब्रह्मा बाप को, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे बच्चों के लिए बनाया है। बाबा ने कभी भी जो है नए भवन का स्वयं यूज नहीं किया, और खुद सब अपनी कुटिया में ही 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब जाकर कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान, फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। बाबा ने अंतिम समय तक पत्र भी लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, फॉलो फादर किया। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी, अपना अखंड महादानी का प्रैक्टिकल स्वरूप भी दिखाया अंत तक। और लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, इस उम्र तक भी। और हम बच्चे तो अभी भी जो है बैठते हैं, कभी हाथ तिरछा कर लेते हैं, कभी टांग तिरछी कर लेते हैं, कभी कमर झुका लेते हैं, कुर्सी पर भी बड़े आराम से बैठते हैं। बाबा जो है तपस्वी रूप में बैठे सदा, आंखों में चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है कि आधार क्यों लेते हो, चश्मा क्यों पहनते हो। वो कहते हैं भले पहनो, क्योंकि प्रकृति, पानी दूषित हो रहा है। बाबा को पता है कि ये सब इसी का कमाल है। लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सुनाया ना भी, योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो। कैसी? ज्वालामुखी योग। तो बाबा ने होमवर्क दिया, ये 3 मास विशेष अमृत वेला नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। इसलिए योग कैसा पावरफुल हो, ज्वालामुखी योग हो। अभी संस्कार का अंश मात्र भी ना रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो ये सफल करो, दूसरे जमा करो। सफल कैसे? दूसरों को दान दो, अखंड दान, और अपने प्रति भी जमा करो। जमा भी करो और सफल भी करो, क्योंकि बाबा ने टाइटल दिया है, वरदान दिया है, सफलता के सितारे। सभी बड़ फलक से कहते हैं कि सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुख से तो कहते हैं सफलता मुहूर्त हो तो उसे सफल भी करो, जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता जमा हुआ है या नहीं, ये चेक करना है। और उसकी निशानी, उसकी गोल्डन चाबी है कि निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ये तीनों चीजों के अगर गुण आ गए, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी है, तो इसका मतलब जमा का खाता जमा हुआ है। अगर तीनों में से एक भी कम है, तो चाहे कितनी भी सेवा करो, जमा का खाता नहीं जमा हुआ। इसलिए बाप दादा ने चेक किया कि सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और उसका कारण यह है कि जो 3 विशेषताएं बताई कि निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं होता। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ करो, दिमाग चलाओ, अगर निमित्त भाव, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल वाणी नहीं है, तो जमा का खाता नहीं जमा होता है। बहुतों में 5% जमा हुआ, ये भी चेक करो। बाप दादा ने बहुत सहज रास्ता बताया। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति को चेक करो। और किसी से मिलते हो तो सदा आत्मा को देख बात करो, शरीर ना देखो। आत्मा से बात करते हैं। कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। ये कल्प पहले वाली, हर कल्प में भाग्य बनाने वाली, कोटों में कोई आत्मा है।
उसे उस भाव से देखो। चाहे प्यादा हो, है तो कोटो में कोई ना। मेरा बाबा तो कहता है ना, चाहे कोई कितना भी क्रोधी हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तब कार्य अच्छा होगा और जमा भी होगा। तो बाबा ने होमवर्क दिया। सभी बच्चे पूछते हैं क्या करें क्या करें। बाबा ने कहा बहुत होमवर्क दे दिया। अब बाप दादा कह रहे हैं जो इस होमवर्क को पास करेगा, नंबर 1 होगा, उसको हम सौगात देंगे, चाहे 1000 हो तो भी देंगे, तैयार कराएंगे सौगात। लेकिन लेकिन बाबा कह रहे सौगात तो देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। बाबा ऐसे नहीं मान जाएगा, साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा बाप का सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट बाबा को चाहिए अगर बाबा से इनाम लेना है, सौगात लेनी है। तो पूछा है कि सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है? तो सब बच्चों ने जो है हाथ उठाए। डबल फोल्डर्स ने भी हाथ उठाए। तो वह कह रहे तो बहुत सारी सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, इस तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्म दिल तक मिलेगा, लेकिन सौगात देंगे। अच्छा क्या करना है? फिर सेवा का टर्न दिल्ली जोन का था। दिल्ली जोन का और साथ में आगरा वालों का था। बाबा ने कहा जिस जोन को भी टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से बहुत संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, दिल में उमंग उत्साह होता है, क्योंकि बुद्धि में है, मन में है कि हमें गोल्डन चांस मिला है। दिल्ली वालों के लिए बताया कि दिल्ली वाले सोचते हैं कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो, क्योंकि धरनी तो है। अब पूछते हैं कि प्रत्यक्षता का झंडा कैसे लहराएंगे, उसके लिए क्या सोचा है, क्या प्रोग्राम्स बनाया है। तो बाबा ने कहा कि करना तो यह है कि कोई रेडियो खोले या टीवी का स्विच ऑन करे, एक एक ही आवाज आए कि हमारा शिव बाबा आ गया है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। कोई भी करो, चाहे मीडिया वाले करो, चाहे फॉरेन वाले करो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, जो भी स्विच खोले, केवल एक ही आवाज आए कि हमारा शिव बाबा आ गया है। तो बाबा ने कहा कि करो ऐसी प्लान बनाओ और फर्स्ट प्राइज लो, लेकिन धूम मचनी चाहिए, आ गया हमारा शिव बाबा, आ गया आ गया। संख्या तो बहुत है, अब कमाल करके दिखाना है, नंबर तो फर्स्ट का लेना ही लेना है। सेकंड थर्ड में क्या मजा। बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हो। बाप दादा ने देखा कि सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं, समाचार मिलता है जहां भी प्रोग्राम होता है वहां एक दो के सहयोगी बनकर कार्य को सफल कर देते हैं, और इसके लिए बाप दादा बहुत बच्चों को बहुत बहुत विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि जलवा, एक अब जलवा दिखाना है। एक गीत बताया कि जलवा देखा वो तेरा हो गया। अब हर एक के मुख से जो है ये गीत गाए दुनिया वाले। जब बाबा डबल विदेशियों के लिए कहा है, 45 देशों से आए थे, उनको बाप दादा जो है डबल विदेशियों को हमेशा डबल तिल पुरुषार्थी कहते हैं, क्योंकि विदेशियों के जो संस्कार होते हैं, जो सोचते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं उसको वो करते हैं, उनके अंदर दृढ़ निश्चय हम भारतवासियों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। उनका कल्चर अलग होने के बावजूद भी वो जो है अगर मुख से एक बार बाबा उन्होंने ठान लिया तो वो जो है उसमें लग जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि उनके अंदर दृढ़ता का संस्कार है, और इस प्रकार जो है उसने कहा कि दृढ़ता के संस्कारों को यूज करो, सब ठीक हो जाएगा, नंबर 1 लेना है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम पुनः पदम मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं, और हर कल्प में विजय ही है ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण, न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले, सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार
और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ क्षण बाबा को याद करते हैं, फिर अपने अपने प्रश्नों को हम शेयर करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न रूमी बहन से है। बाप दादा ने बच्चों को कौन सी 3 मुबारकें दी हैं? ओम शांति। ओम सबको नए शांति जी। साल की बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा ने आज हमें भी मुबारक दी, नए जीवन की, नवयुग की और नए साल की। तो दुनिया वाले तो सिर्फ नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारा तो ये नया नव जीवन है, नया जीवन है हमारा। तो जब से नया जीवन मतलब कि माना जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने, तब से हमारा जीवन ही जैसे कि बदल गया। पुरानी बातें, पुराने संस्कार को सबको हमने स्वाहा, एक दृढ़ निश्चय से, अब जो रोज हम योग करते हैं तो उसमें हम स्वाहा करते हैं। और जो मांगने वाले संस्कार थे उससे बाबा ने हमें दाता बना दिया। तो ऐसे हमारा नवजीवन बन गया। और आज का दिन बाबा हमें नव वर्ष की भी, नए साल की, संगम युग में हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो बाबा हमें मुबारक दे। और ये खुशी तो, ये तीनों चीजों की खुशी हम संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे ही अनुभव करते हैं। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन से है। संगम युग की महिमा और नववर्ष के संगम की महिमा के बारे में बताएं। ओम शांति। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर आपने मुरली रिवाइज कराई। ये महिमा को तो अनुभव ही करते हैं सभी कि ये बाप और बच्चों के मिलन का समय है, आत्मा परमात्मा के मिलन का समय है। और इसी के जो है यादगार है कि पुराने वर्ष और नए वर्ष की विदाई और नए वर्ष की जो बधाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ष वर्ष। तो इसीलिए ये दिन भी जो है संगम का दिन है। और संगम युग की महिमा के कारण ही जो है ये दिन इतना धूमधाम से बाबा ने समझाया, मनाया जाता है। तो हर फेस्टिवल यहाँ पर जो है वो सतयुग की कुछ ना कुछ वो यादगार ही है। और ब्राह्मणों के कर्मों की, उनके भाग्य की यादगार है। तो फिर संगम दो नदियों के मिलन को भी कहते हैं। नदी सागर का भी संगम होता है। लेकिन संगम युग पुरुषोत्तम युग है, जहाँ ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं जो है उन्हें नशा हो कि ना तो वो कलयुग में है ना सतयुग में, बल्कि फलक से कहें कि हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। ना कलयुगी ना सतयुगी, संगम युगी हैं। तो भगवान बच्चों से जो है मिलने आया है। ये मिलन मेला है जो कभी नहीं होता, किसी युग में नहीं होता। और कितनी दूर दूर से सब वहां गए हैं। अपने यहाँ से भी कितना ग्रुप गया है मिलने बाबा को। और सपने में भी कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा आज से कुछ साल सब पीछे चले जाएं कि ऐसा भी हमारे ड्रामा में कुछ होगा, ऐसा हमारा कोई भाग्य नुंदा हुआ होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा बहुत खुश हैं और सभी के भाग्य को देखकर। और बाबा ने कहा वाह भाग्यवान बच्चे वाह। तो अपने प्रति भी मैं भी वाह, और मेरा भाग्य भी वाह, और वाह वाह, और मेरा बाबा तो वाह वाह वाह, और मेरा ब्राह्मण परिवार भी वाह वाह। तो दिल से जो है बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक सबके दिल से जो है ये गीत निकलना चाहिए वाह वाह का।
तो सभी गाएं मिलके, अनम्यूट करके ज्वाइन करें इस गीत में। वाह मैं आत्मा वाह, वाह मैं वाह आत्मा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह वाह मेरे वाह बाबा वाह, मेरा वाह बाबा मेरा वाह, बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा वाह भाग्य मेरा वाह, ब्राह्मण परिवार वाह, जो सौभाग्यशाली ब्राह्मण परिवार आत्माएं हैं, वाह, और वाह मेरा भाग्यशाली आत्माएं। बाबा वाह। वाह थैंक यू मेरा सब। बाबा वाह। हम्म, मेरा भी स्पीकर ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन से है। आज इस संगम के समय किस किस बातों को विदाई देनी है? बाबा ने होमवर्क दिया है। सुमन बहन है हमारे बीच? नहीं है, नहीं है। चलो इस प्रश्न को कोई और ले सकता है? इसी को लेके मैं नेक्स्ट अपना साथ साथ कर देती हाँ, हूँ। आप दोनों कर दीजिए। बाप कौन सा बोझ लेने आए हैं? क्या बोझ दे दिया है? जी जी। थैंक आज यू। बाबा ने कहा है ना कि बधाइयां देनी है। बधाई का मतलब है कि किसी चीज की तो विदाई दी है ना, तभी बधाई मिली है। और जो बाबा ने कहा कि जिसकी विदाई करते हो ना, वो सदा काल की होनी चाहिए। क्योंकि जिसको बधाई दे रहे हो ना, उसको फील होना चाहिए। बधाई मतलब पूर्ण खुशी, पूर्ण प्राप्ति उसके चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। तो पूरा जब हम विदाई दे देते हैं, हमारे संकल्प है या कोई ऐसे बोल है, जहाँ कोई हमारी सोच ऐसी है, वो जो है ना, हम जब दे देते हैं, और बधाई हम तभी देते हैं कि जो प्राप्तियां हो गई, तब बधाई उसका पात्र बनता है ना। तो यानी कि पहले अभी जैसे बताया कि संगम युग की हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, क्या वो सारी फुल हमारी प्राप्तियां हमारे पास आ गई हैं? पहले तो ये चेक करना है हमने। और फिर विदाई क्या किया, उसकी जगह जो हमारे पास वो जो हमारे संस्कार नहीं थे, उसको दे दिया वापस कि नहीं, और अपनी मिल गई कि नहीं। क्योंकि पराये संस्कार हमारे पास जब आते हैं ना, तो वो हमें दिक्कत देते हैं। तो पराया संस्कार तो रावण का संस्कार है, और हमारे देवताई ब्राह्मण कुल के संस्कार हैं, क्या वो हमारे पास आ गए हैं? तो बाबा ने कहा ये चेकिंग हमारे पे जब होती है ना, कैसे करनी है, वो चेहरे दिखाई देते हैं आपके। आप जब भी किसी के पास जाओ, उनको वो चीज की फील होनी चाहिए कि ब्राह्मण बच्चे हैं, यानी कि ज्ञानी हैं ये, इनको समझ है पूरी चीजों की, है ना। और जो जो हमें प्राप्त हुआ है, जैसे अभी हम सब ने वह भाग्य कहा, तो वह भाग्य कहा, वह मेरा भाग्य कहा ना, तो वो भाग्य क्या प्राप्तियां हुई वो दिखनी चाहिए हमें। सामने वाले को वो प्राप्त होनी चाहिए, सामने को लगे कि हाँ ये तो बन गया। क्योंकि एक अगर अच्छी सी पोस्ट भी हमें मिल जाती है, तो हमारा चेहरा खिल जाता है। हमारे परिवार वाले भी कितने, हाँ जी हमारे हमारे पापा ऐसे बन गए, हमारी मम्मी ऐसे बन गई, ऐसी हाई पोस्ट मिल गई है, तो बच्चों को भी बड़ा नशा सा होता है। तो क्या वो नशा वो चेहरे से हमें हमारे परिवार में सबको दिखाई दे रहा है? वो फरिश्ता हम बने हुए दिखाई दे रहे हैं? फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाप को तो सब प्रकार के जो पता, क्योंकि हमने ना, बाबा चाहता है, देखो हर माँ बाप कहता है कि हमारे बच्चों को ना कोई परेशानी नहीं, बोझ नहीं उठाना पड़े, सब बड़े मस्ती में रहें, खुश रहें। कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चों के लिए, हर कोई चाहता है कि फलते फूलते रहे, आगे बढ़े, कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो इसी तरह से बाबा को तो जानता है, बाबा को पता है कि 63 जन्म तक हमने रावण के साथ बिताए हैं, और उसी के ही सारे संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। थक गए बच्चे बोझ उठा उठा के, चाहे वो संकल्प आ जाता था, सोच वैसी हो गई, फिर वैसा करना भी शुरू कर दिया, बोल भी वैसे निकल जाते हैं। जैसे अभी अशोक भाई ने कहा कुछ भी हो, फिर भी एक कभी ना कभी कोई निकल ही जाता है किसी के शब्द मुंह से। तो वो अभी तक संस्कार बाबा कहता है कि ये क्यों उठा रखे हैं हमने। हमें भी मालूम है ये अभी बाबा के साथ बैठते हैं, और इस बार बाबा ने यही कहा कि मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, इतनी शक्तियां, इतने पावर दे रहा हूँ, इतने दिव्य गुण दे रहा हूँ ना, वो नहीं उठाते हो, उसकी जगह दूसरे उठा के घूमते फिर रहे हो। जिससे कि जैसे कहते हैं ना, एक जख्म को फिर से हरा कर देते हो, पहले मरहम लगाते हो, फिर उसको
फिर वैसे हो जाता, फिर हरा कर देते हो। तो ये पूरे के पूरे से इसका इस्तेमाल बाबा ने इस बार मुरली में सबको समझाया भी है कि कैसे करना है त्याग तपस्या। इसके बिना तो हमारा हम नहीं कर पाएंगे ना, विदाई नहीं दे पाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि तुम मेरे बच्चों को, कहते हैं ना हम अपने बच्चों को वैसे क्या कहते हैं, राजा बेटा कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, कोई भी बोझ नहीं हो। क्योंकि एक शब्द भी अगर हमने ऐसा बोल देते हैं ना, तो वाकई में हमें भी बोझ लगता है। कुछ ऐसा हो भी जाता है तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, हमें बाबा ने समझानी दी हुई है। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि पूरी तरह से खत्म करना है, बीज को ही जला देना है, ताकि दोबारा पनप नहीं सके। बताया ना बाबा ने, रावण को पहले मार देते हैं, जलाते, फिर वो जिंदा हो जाता है, जलाते नहीं है ना। जब हम जला देंगे ना उसको पूरी तरह से, फिर वो जिंदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उसका जन्म ही नहीं होगा। थोड़ा अंश भी रह जाता है ना, तो अंश से पूरा वंश बाबा कहते हैं। तो इसके लिए दृढ़ता के कदम हमें उठाने ही पड़ेंगे, पूरी तरह से बाबा को सौंप कर उससे शक्तियां लेनी पड़ेंगी। जहां भी कमजोरी नजर आती है तो उससे बाबा से अमृत वेले में शक्तियां लेके हम अपने आप को खड़ा करें, जो कि आज का है योग अग्नि से, उसको जलाना ही जलाना है। ओम शांति। क्वेश्चन था, क्या बोझ दे दिया है? तो वही तो मैं कह रही हूँ, दिया कहते तो हैं, मगर कमजोरी है ना, अंदर छुपा के रख देते हैं कहीं ना कहीं, पूरी तरह से सफाई नहीं की हुई है। जब देखते हैं ना कि चलो ऊपर से कर लिया, घर का सफाई करते हैं ना, फिर फिनाइल लेके आते हैं, फिनाइल से पोछा लगवाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोने में कहीं कोई लगता है कि कीट कीटाणु छुपा पड़ा है, चलो उसको भी खत्म कर दिया है, मगर दीवारों के अंदर भी कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, तो फिर पेस्टिसाइड्स वालों को भी बुलाना पड़ता है। तो ये एक योग अग्नि है जिसके साथ हमें जुड़ के करना पड़ेगा, और करते जा रहे हैं। और हो गया, हम तो वही कहते, क्यों कहें कि हम रह गया, हम बोलेंगे नहीं, हो गया हो गया हो गया, तो हो ही जाएगा। तो इसलिए इस तरह का एक थॉट अपने पास अपने मन में रखना है, तो वो फिर होके ही दिखाएंगे, करके ही दिखाएंगे। विजय रत्न है ही है ना, बाबा ने कहा है ना ये। और इतना बड़ा जिसकी अथॉरिटी पूरे संसार को बनाने वाला अगर कह रहा है, तो हम हैं ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल छोड़ देंगे। छोड़ दिया इसमें हम। इसमें एक छोटा ओम सा शांति। एग्जांपल है, 30 सेकंड का, मैं बताता हूँ। आपको भी जी। शायद मालूम है, एक नट की कहानी आती है ना, कि नट का बच्चा जो है अपने बच्चे को रस्सी पे चलाता है, और बच्चा रस्सी पे फटाफट फटाफट चल पड़ता है। उससे बच्चे से पूछा, बेटे तुझे डर नहीं लगा? उसने कहा, मेरा हम्म। बाप नीचे खड़ा है ना, संभाल लेगा हाँ, मुझको। तो बिल्कुल। क्या क्या इतना बोझ हमने अपने बाप को दे रखा है? क्वेश्चन ठीक। यही है, क्या हमने अपना बोझ दे रखा है? कहीं ना कहीं नहीं, पता नहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो पहला हम्म। संकल्प यही आएगा। बोझ हकीकत में नहीं दिया है अभी। मगर अशोक भाई, इसके लिए हमें कहना चाहिए कि इसका मतलब हमें पूरा निश्चय नहीं है, मैं हमें वही निश्चय पूरा करना है। हमने अपने आप निश्चय को चेकिंग, अपनी निश्चय चेकिंग है हमारी, निश्चय पूरा है। तो बच्चे को निश्चय है ना पूरा, हमें नहीं है, इसका मतलब पूरा। मैं तो कमी मैं हमारी है, हमें देना मैं है। और मैं हमने वही दिया है, हमारे बाप ने कहा है, हम विजय हुए पड़े हैं पहले के, तो हम हैं ही। सारी पढ़ाई वही चल रही है ना, कि जी। दृढ़ निश्चय नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है। सारी पढ़ाई यही चल रही है अब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बलविंदर बहन, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन ये पुरुषार्थी नहीं है, कारण हाँ जी, ओम शांति सभी को, नववर्ष सबको मंगल में हो। मंगल बाबा में ने बोला आपको भी। कि बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। क्योंकि ये बाबा ने नए साल पे मुरली चढ़ाई, तो बाबा ने कहा कि बच्चों को, बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा, बाबा कहते हैं बच्चों में ना पुराने संस्कार जो है वो थोड़े कम तो हुए हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि पुराने संसार से आकर्षण कम हो गया, पुराने संबंधों से, है ना। बाबा कहते हैं थोड़ी थोड़ी वैराग्य वृत्ति तो आई, पर बाबा ने बोला कि अभी पुराने संस्कारों का बोझ है ना बच्चों में अभी रहा हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम कोई भी अपने अंदर कोई भी बुराई है, कोई कमी कमजोरी है, उसको हम क्या कहते हैं कि जैसे रावण का एग्जांपल दिया ना, कि रावण को जला दिया है ना, मार दिया, खत्म कर दिया। पर बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ना उसको, जैसे माया को मूर्छित कर देते हैं। माया क्या होते हैं, फिर से हमारा जो पुराना संस्कार है ना वो जाग जाता है।
तो बाबा ने कहा अभी जो है ना पुराने संस्कारों का भी आपने संस्कार करना है, नहीं तो ये जो हमारे संस्कार अगर संगम पे हमने पूरी तरह से चेंज नहीं किए, पूरी तरह से योग अग्नि से भस्म नहीं किए अपने पुराने संस्कारों को, तो बाबा ने बोला कि फिर जो लास्ट का समय आएगा ना, फिर ये संस्कार हमें जो है धोखा दे देंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को पूरा परिवर्तन करने के लिए जो है ना पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते, बाबा ने कहा क्यों नहीं करते। बाबा कहते कि सिर्फ क्या करते हैं कि जैसे रावण को मारा, मारा नहीं जलाया भी, लेकिन बाबा बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बेहोश हो जाते हैं, संस्कार है लेकिन पूरी तरह से भी खत्म करते। वो क्या होता है कि जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है ना, फिर कहते हैं मुंह से निकल गया, ऐसा हो गया, यानी कि बच्चों पूरी तरह से पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो फिर पूरी तरह से विक्रम विनाश भी नहीं हो रहे और हमारे संस्कार भी चेंज नहीं हो रहे। कारण यही है कि बच्चे जो है ना पूरा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने यही बोला कि अपने जो पुराने संस्कार हैं जो भी रहे हुए हैं, जिनको चेंज करने का बाबा ने समय दिया है, इतनी योग अग्नि से अमृत वेला करो कि जो भी अटेंशन देके करो, ताकि जो भी हमारे अंदर पुराने स्वभाव संस्कार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर मैम। नेक्स्ट मीतू बहन से, बाप दादा ने ईश्वर स्व के प्रति कौन सा होमवर्क दिया है? ओम शांति, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, एक मिनट। कैसे हुआ ये? हेलो, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। ओम शांति, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज सेम टू बाबा यू। ने कहा कि बहुत सारा होमवर्क दिया है बाबा ने, कि एक तो पुराने संस्कारों का बोझ आपको देना है, जो कि सूक्ष्म रूप से सबके अंदर है, और इस वर्ष योग पावरफुल स्टेज में लाना है, योग की अपनी पावरफुल स्टेज बनानी है, इतनी पावरफुल कि जिस स्वमान का हम प्रैक्टिस करना चाहें, जिस स्वमान में स्थित होना चाहें, इमीडिएटली हो सके। संकल्प किया और उस स्वमान में स्थित हो गए, ऑर्डर किया, मालिक समझ ऑर्डर करो, बाबा ने कहा, क्योंकि आप मास्टर हो, मालिक हो, तो वही बनकर रहो। अब और देखो, यदि हमारे अंदर पावर ना होती तो बाबा हमें ये होमवर्क कभी देते ही नहीं। बाबा हमारा पास्ट का स्वरूप देखते हैं कि कल्प पहले भी हमने ये फॉलो किया था, बाबा की श्रीमत को मालिक बनकर ऑर्डर किया था, और उसमें पास भी हुए थे। तो बाबा हमारा वो वाला स्वरूप देख करके ही हमें होमवर्क देते हैं। बाबा की हमारे में उम्मीदें हैं, और बाबा हमें मालिक यानी मास्टर स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि कल्प पहले बाबा ने हमें ऐसा देखा हुआ है, हमें तो बस रिपीट करना है। और इस वर्ष स्व के प्रति हमारा ये भी होमवर्क है कि हमें शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनना है। बाबा हमें इस रूप से देखना चाहते हैं, और जो योग के द्वारा शक्तिशाली आत्मा होगी वो बेफिक्र रह सकेगी, क्योंकि कमजोर तो कभी बेफिक्र हो ही नहीं सकते। जो शक्तिशाली होगा वही बेफिक्र बादशाह रह सकेगा, बन सकेगा। और बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बाप समान बन जाए, एवर रेडी हो जाए। पुराने संस्कार समाप्त करना है हमें, और जो कि हमारे डीप रूटेड संस्कार बन गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई जन्मों के हैं, तो वो हमारे डीप रूटेड संस्कार बाबा चाहते हैं समाप्त हो जाए। जो हमारे अपने संस्कार नहीं है, रावण की प्रॉपर्टी है जो हम यूज कर रहे थे, ज्ञान के थ्रू हमें समझ तो मिल गई है कि ये संस्कार हमारे नहीं है, पर आदतें जो पड़ी हुई हैं पक्की, जो इतने जन्मों से पक्की आदतें हो गई हैं, उन्हें चेंज करने के लिए फिर ज्वाला रूप योग अग्नि निरंतर चाहिए। बाबा ने बताया रावण रूपी संस्कार को मारने के बाद उसे जलाना भी है, अच्छी तरह भस्म करना है योग की गहन अग्नि से। फिर बेफिक्र बादशाह बनने के लिए दो बातें बाबा ने बताई हैं। एक तो बोझ देते जाएं बाबा को, अपने पास ना रखें कोई भी बोझ, और योग को शक्तिशाली बनाते जाएं। ये दो होमवर्क और बाबा ने दिए हैं
फिर पुराने संस्कारों का अंश मात्र भी हमारे में ना हो, पुराने संस्कारों को मिटाना है और एक दूसरे के साथ संस्कारों को मिलाना है। योग अग्नि के रूप से ही हम पुराने संस्कारों को भस्म कर सकते हैं। सभी खजानों को बाबा ने कहा है सफल के साथ साथ जमा भी करना है। 2 काम करने हैं, सफल भी करना है और जमा भी करना है। जमा हो रहे हैं खजाने, उसकी निशानी है, उसकी गोल्डन की बाबा ने बताई। 3 शब्द है, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ये तीनों ही क्वालिटीज हमें अपने अंदर चेक करनी है, दूसरों में नहीं देखना है। अपने अंदर देखते हैं कि कहाँ तक ये क्वालिटीज हैं या नहीं है, और मुझे अपने में ही ये सब लेकर आना है। और तीनों क्वालिटीज हैं मुझ में, तो जमा हो रहा है। अदरवाइज जमा नहीं होता, चाहे बाबा ने कहा कितनी भागदौड़ कर लो सेवा में, लेकिन जमा नहीं होगा अगर ये तीनों क्वालिटीज अपने अंदर नहीं है तो। फिर बाबा ने एक और होमवर्क दिया है कि आत्माओं को देख बात करनी है, देह को नहीं देखना है, सामने श्रेष्ठ आत्मा के रूप में ही सबको देखना है। चाहे कोई प्यादा है, चाहे किसी में क्रोध है, चाहे किसी में कितनी भी कमियां हैं, तो भी मेरा होमवर्क है कि मुझे उन्हें श्रेष्ठ आत्मा के रूप में ही देखना है, उनकी कमी को बिल्कुल देखना नहीं है, क्योंकि जो देखेंगे वो हमारे अंदर आता जाएगा। ये हमारा होमवर्क है। फिर बाबा ने कहा सर्टिफिकेट भी 3 लेने हैं। एक तो मन का सर्टिफिकेट लेना है, मेरे ही मन को चेक करना है कि पहले तो मेरा मन गवाही देता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट किसी और के अच्छा, लिए किसी है। और का? अच्छा ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई से। बाप दादा ने इस वर्ष खजानों के प्रति क्या होमवर्क दिया है? खजानों को सफल करने की क्या विधि समझाई? जी ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। और जी। बाबा का दिन है 31 तारीख को, बाबा मिलना, और फिर जनवरी में हमारा तपस्या शुरू। तो इसमें तब यही है जो अभी बता रहे थे मितु बहन। तो इसमें बाबा ने 3 जो सब हमको तो खजाने बहुत सारे दिए हैं। तो बाबा ने यहाँ पे भी बताया कि मैं आपका ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का। कल बाबा ने जैसे खजाना सब दिया है, लेकिन हम आज दिन भर में कितना सफल करते हैं, जमा करते हैं। सफल करना ही जमा करना होता है, कि जितना सफल करेंगे उतना जमा हो जाएगा। तो बाबा बोलते हैं आप नाचो गाओ जितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो जमा नहीं होता। जमा करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और उसका 3 जो बताई मैंने, कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। जो दादी का टाइटल बाबा ने दिया था, कि दादी प्रकाश मणि दादी जो थी, उनके ये तीनों उन्हीं के ही टाइटल है। उनको ही बाबा ने श्रृंगार किया था ये तीनों शब्दों से, कि हमेशा निमित्त भाव रहा उनका, और निर्माण रहा, और निर्मल वाणी रहा। वाणी निर्मल मीन्स कोई भी बात बोलते थे तो उनके मन के अंदर और कोई विचार नहीं चलता था, सबके प्रति शुभभावना था। तो तीनों में से एक भी कम हो तो वो फिर हमारा खाता जमा नहीं होता। तो इतना हम करते हैं सब कुछ, लेकिन खाली रह जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है ये तीनों साथ साथ हो, एक भी कम नहीं हो। हमने इसलिए बताया इसमें कि सफल करने और जमा करने के लिए ये तीनों को साथ लेके हम चलेंगे, तो हमारा खजाने जमा हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। नेक्स्ट विनीता बहन। बाप दादा ने इस वर्ष संबंध संपर्क के प्रति कौन सा होमवर्क दिया है? ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर सबको। सब सेम टू बाबा यू के आल्सो। बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार और स्नेह भरी नमस्ते। बाबा कहते हैं कि चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, क्रोधी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें बाबा मिला है। हम अगर हमारे पास बहुत बड़ी खुशी है, अगर समझ लो हमारे पास बहुत बहुत सारे पैसे हैं, अगर हमारे 100 रुपए गुम हो जाएंगे और हमारे पास लाखों करोड़ों हैं, तो हमें उस चीज की खुशी करनी चाहिए ना, कि हमारे पास लाख करोड़ है, या उस 100 रुपए का अफसोस करते रहेंगे। और अगर हमारे सामने कोई एक आध आत्मा ऐसी आ भी जाती है जो क्रोधी है या स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। बाबा ने कहा है कि मन में हमेशा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना और श्रेष्ठ स्वभाव रखना है। श्रेष्ठ आत्मा के रूप में उसको देखेंगे
तो हमारा अपना जो मन है वो शांत रहेगा और हमारा जमा भी होगा। तो इस वर्ष का ये होमवर्क दिया है बाबा ने, और सब पूछते हैं कि क्या करें क्या करें। तो बाबा कहते हैं बहुत होमवर्क मिला है, ये होमवर्क करो। फिर बाप दादा ने कहा है कि सबको सौगात मिलेगी। और मैं कहती हूँ बाबा सौगात तो हमेशा हर पल हर घड़ी दे रहा है हमें, क्योंकि सोते बैठे उठते चाहे बच्चा कोई कितना भी मतलब कैसा हो, बाबा बाबा मुंह से निकलता ही रहता है। तो अगर हमें ऐसा अलौकिक परिवार मिला है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा भाग्य 21 जन्मों के लिए बन रहा है। और 21 जन्मों से भी सोचो, अब हमारा प्रेजेंट कितना अच्छा हो गया है। अगर हमारा प्रेजेंट इतना अच्छा हो गया तो फ्यूचर बट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट रितु बहन, बाप दादा ने कौन से 3 सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कहा है? हाँ जी, ओम शांति। सबको हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू आज यू बाबा आल्सो। ने तीन सर्टिफिकेट देने के कहा है कि पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार का, साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो बाबा कह रहे हैं लेंगे ना सर्टिफिकेट, मतलब मन मन हमारा गवाही दे कि हम सब कुछ सही जगह हमें बाबा मिले, बाबा ने हमें चुना, तो निश्चय है ये हमारा। और ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, उनको भी हमें प्यार करना, उनसे भी हमें सर्टिफिकेट लेना वो है। और बाप का सर्टिफिकेट तो बहुत ही जरूरी है। तो बाबा कह रहे हैं लेंगे ना सर्टिफिकेट, सब हिम्मत है ना? बाबा पूछ रहे हैं हमसे। तो जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। तो बाबा यूथ को भी कह रहे हैं ना कि हाथ उठाओ कि भाई तुम्हारा दृढ़ निश्चय अगर है तो तुम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ोगे। जो बाबा डबल फाउंडर्स को भी कह रहे हैं कि हाथ उठा रहे हैं, हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी, बाबा कह रहे हैं। तुम ये अगर कर लिया तुम्हें दृढ़ निश्चय से, तो सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी, बाबा कह रहे हैं। तो आपकी तैयारी के पीछे सौगात भी कुछ नहीं है। अगर आपने ये तैयारी कर ली ना, मैं तीनों सर्टिफिकेट ले लिए, तो सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्मा तक, दिल तक मिलेगा, लेकिन सौगात देंगे अच्छा। और यही बताया कि पहले तो तुम करो, पहले परमात्मा दिल तक मिलेगा वो तुम्हें, फिर तुम्हें वो मिलेगी सौगात जैसे। तो तीनों सर्टिफिकेट लेने बहुत जरूरी हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इनको इनमें दृढ़ निश्चय रखो। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट सुरेश बहन। सुरेश बहन मेरा ख्याल है हमारे बीच में नहीं है। नहीं है। हाँ, तो उसमें दिल्ली वालों के लिए कौन सा होमवर्क दिया था? चलो बाबा जो है दिल्ली वालों से सोचते हैं कि दिल्ली से भ्रष्टाचार का झंडा फहराया जाए, और उसके लिए बाबा ने बताया कि प्रोग्राम करने, ऐसे प्रोग्राम करो, कोई चाहे रेडियो खोले, टीवी का स्विच करे, केवल एक ही आवाज सबके कानों में गूंजे कि हमारा शिव बाबा आ गया है। ये धूम चारों ओर मचनी चाहिए, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर एक जो है ये धूम मचाए कि हमारा शिव बाबा आ गया है, आ गया है, आ गया है। और ये जो है इस तरह कमाल करके दिखानी है, इसमें फर्स्ट नंबर लेना है। तो जो बाबा को ये विशेष तौर पे बाबा ने दिल्ली वालों के लिए ये कहा, क्योंकि दिल्ली वाले जो है दिल खोल के जो है सेवा में आगे बढ़ चढ़ के जो है शामिल होते हैं। और जो है हर एक के मुख से निकले कि हमारा बाबा आ गया है, हमारा बाबा आ गया है। ये प्रत्यक्षता का झंडा फहराना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छे शेयर किए अपने अपने। और कल सुमन बहन, अच्छा विनीता बहन, आप ले पाएंगे कल की मुरली? साकार मुरली नहीं, साकार तो रोमा बहन करती है, अव्यक्त। ठीक है, मैं कर लूंगी। वो आ जाएगी ना, उसने दे दी होगी ना अपने डबल वाले ग्रुप में। डबल पुरुषार्थी पे पार्ट 1 में आ गई है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुरली में अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। ओम कोई शांति। बात क्वेश्चन नहीं। आंसर मैं बना दूंगी, क्वेश्चन आंसर मैं बना दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बहन। थैंक यू। चलो बाबा को याद करते हैं, फिर जो है